तो मतदान हुआ खत्म और कौन मारेगा मैदान, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, फिर से उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। प्रशांत वशिष्ठ जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब्बास हैदर जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, अनिल दुबे जी आरएलजी के प्रवक्ता मौजूद हैं, सुनील अरकवंशी जी सुबह के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संदीप श्रीवास्तव जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत प्रशांत जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले जो इस बात का जिक्र संदीप जी कर रहे थे कि चाहे इन सीटों पर जीत किसी भी पार्टी की हो, लेकिन सबसे अहम बात ये हो जाती है कि वो कारण तलाशे जाए कि आखिरकार जब आपकी भी पूरी टीम मैदान में उतर गई थी, मंत्री नेता कार्यकर्ता तक मैदान में डटे हुए थे जनता को जागरूक करने के लिए, फिर वैसा माहौल क्यों नजर नहीं आया, इतनी जागरूकता क्यों नहीं दिखी जनता में? बिल्कुल सही बात है, ये गंभीर विषय है, इस पर निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है और सरकारी तंत्र इस पर काम करेगा निश्चित रूप से, और हम लोग पता करने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण रहे हैं। जहां तक प्रश्न अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा, बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र जो हैं वो कह रहे थे अन्याय के विषय में, तो राजनीति में बूथ कैप्चरिंग, अराजकता, भ्रष्टाचार, बेईमानी के प्रणेता जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में घोटालों और बेईमानी को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। आज अच्छा लग रहा है कि वो अन्याय पर ज्ञान दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके मुंह से अन्याय करने वाले आज अन्याय की बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडे और माफियाओं से लोगों को डरवाने वाले आज अन्याय की बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है। कैराना में हिंदू पलायन पर चुप्पी साध लेने वाले आज अन्याय की बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है। मुजफ्फरनगर दंगों में जब मुस्लिम्स के पक्ष में खड़े हो जाने वाले केवल तुष्टीकरण के लिए आज अन्याय की बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है। गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को अपना मंत्री बनाए रखने वाले आज अन्याय की बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि जो प्रोफेसर रामगोपाल जी हैं, यादव जी हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि इटावा प्रशासन को मैं बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हुआ है। तो मुझे लगता है कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है और हम इस प्रकार की किसी चुनावी उसमें बेईमानी में हम लोगों को ना तो यकीन है, अपनी नीतियों पर हमें पूरा विश्वास है, अपने विकास के कार्यों पर पूरा विश्वास है। अब्बास हैदर जी वो कह रहे हैं हमें तो विकास पर पूरा भरोसा है, हमने काम किया है इसलिए जनता हमारे साथ जाएगी। मैं प्रशांत जी को बहुत शांति से सुन रहा था, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुझे भी शांति से सुनेंगे। इन्होंने अन्याय और दुनिया भर की बात करी, लेकिन असल मुद्दे पे नहीं आए। इन्होंने नहीं बताया कि प्रशासन से किस प्रकार ये अन्याय कर रहे हैं। और आपने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं कि आपके 50 से अधिक मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता इन उपचुनाव में जो है जा रहे थे, तो क्या उनका वाकई में जो उनका उद्देश्य था वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना था या लोगों को धमकाना था, उनको डराना था कि वो बाहर ना निकले वोट डालने के लिए? क्योंकि 63% से घट के अगर 33% वोट परसेंटेज हो जाता है एक विधानसभा में, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, इसका जवाब ये नहीं देंगे, गोल मटोल ये घूमेंगे। और अन्याय की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर दंगों की बात करते हैं, तो प्रशांत आपके जो विक्रम से जो आपके सैनी साहब विधायक जिनकी जवाब तो में उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं, इसलिए उनकी सदस्यता गई है, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। शायद आप ये भी भूल गए। मैं कहना चाहता हूं कि जो पुलिस या तंत्र और प्रशासन के द्वारा अन्याय किया गया उत्तर प्रदेश में, ये शायद भारत के जो इतिहास है स्वतंत्रता के बाद का, उसमें कभी नहीं हुआ होगा। कभी प्रत्याशी एसपी आवास के बाहर चुनाव की एक रात पहले नहीं बैठा होगा। किस प्रकार से ब्लॉक प्रमुख और बड़े बड़े नेताओं को रोक करके उनको प्रताड़ित किया गया। ठीक है, जवाब दे रहे ना प्रशांत जी जल्दी से। हम लोग मैनपुरी गए तो 1 किलोमीटर में 2 बार गाड़ी चेक होती थी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आचार संहिता का समय खत्म होने के बाद खुलेआम प्रचार कर रहे थे। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है उनके ऊपर? बताइए आप, ये दोहरे मापदंड क्यों चलेंगे? सवाल ये है, अगर कानून देश का एक है, संविधान एक है, तो आप लोग तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के हाथ धोकर पीछे पड़ गए भाई, छापेमारी करवा देते हैं, एजेंसियों को अपने इशारे पर नचाते हैं। मैंने पहले ही कहा, देखिए माहौल बनाया जा रहा है कि किस प्रकार से कवर अप करना है, उसका माहौल बना रहे हैं भाई। पहले से दोनों तरफ पैर रख रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम हार रहे हैं, लेकिन इनकी बातों से निराशा जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि चुनाव में हार गए। बात है बिल्कुल सिंपल, चुनाव हार चुकी है डिम्पल, अब चुनाव हार चुकी है। अब इस प्रकार की बातें कह के उसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो ये झूठे आरोप
लगा रहे हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जो इनके नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, वो भी निरंतर झूठ बोलते रहे हैं, आपको पता ही है। सारा आपने सुना, सर्जिकल स्ट्राइक को झूठ बता दिया उन्होंने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया। तो ये सब काम ये करते रहते हैं भाई। अखिलेश जी इनके आदर्श होंगे तो उनसे झूठ बोलना सीख रहे हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, इसका जो प्रमाण पत्र देती है वो जनता देती है। जनता 2017 में प्रमाण पत्र दे चुकी है, झूठ बोलते हैं। 19 में प्रमाण पत्र दिया कि झूठ बोलते हैं, 22 में प्रमाण पत्र दिया कि झूठ बोलते हैं, और अब ये चुनाव में भी। अनिल दुबे जी अभी सुन रहे हैं ना प्रशांत जी को, वो कह रहे हैं कि ये जो झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, जनता बहुत समझदार है और बीजेपी को जिताने जा रही है। तो प्रशासनिक अधिकारियों को बदला जाए, क्यों कार्रवाई नहीं करवाने दी आप लोग? क्यों आपने प्रशासन पे दबाव बनाया? सवाल ये खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर खुशफहमी पालनी है तो पाले रहे, खुशफहमी पाले रहे, लेकिन जो आज जनता का रुझान रहा है, वो जनता का रुझान सरकार के खिलाफ था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। चाहे वो खतौली हो, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे रामपुर हो, सब जगह गठबंधन के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और इन्होंने पराकाष्ठा कर दी। मैंने पहले भी कहा, इन्होंने जो दुरुपयोग की पराकाष्ठा की, उससे जनता में आक्रोश आया। जनता ने खुद चुनाव लड़ा है, जनता गठबंधन के साथ खड़ी रही, जनता जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ी रही है। और खतौली में तो इन्होंने दुरुपयोग बहुत किया, इतना दुरुपयोग कभी दिखाई नहीं पड़ा। इनके प्रदेश अध्यक्ष 7 बजे तक प्रचार करते रहे, चुनाव आयोग में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। आज सीओ राकेश सिंह, सीओ खतौली, वो मतदाताओं को डरा धमका रहे थे, कह रहे थे कि आधार कार्ड लेकर के आए हो, इससे वोट नहीं पड़ पाएगा। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।